संतानों की गलत मांग और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएगा। संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित करे। कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन कराता है। मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह, काम और अंध व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है। यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। बुद्धि जिसके पास है उसी के पास बल होता है। हाथी जैसे विशाल जानवर को एक छोटे से अंकुश से वश में किया जा सकता है। ये इसी बात का प्रमाण है कि बुद्धि और तेज में ज्यादा शक्ति होती है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। वज्र पर्वत से बहुत छोटा है, लेकिन वज्र के प्रभाव से बड़े पर्वत भी चकनाचूर हो जाते हैं। नियम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नियम का वृक्ष मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है जिंदगी को गलतियां करते गुजार देना। पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट जाता है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार मिलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। अपनी कमियां पूरी दुनिया से छिपाइए, लेकिन अपनी कमियां कभी खुद से मत छिपाइए। अपनी कमियां खुद से छिपाने का मतलब होता है अपने आप को खुद बर्बाद करना। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया है। परिश्रम वह चाबी है जो सौभाग्य के द्वार खोलती है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, आपका अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, आपका पत्थर दिल पिघल जाएगा। जिह्वा पर विराम लगाकर देखिए, आपका क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, आपको खुशियों का संसार नजर आएगा। हाथ में घड़ी कोई भी हो, लेकिन वक्त अपना होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुराचारी, कुदृष्टि वाले, बुरे स्थान में रहने वाले और दुर्जन मनुष्य के साथ मित्रता न करें, क्योंकि इनके साथ मित्रता करने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। विद्या के अलंकार से अलंकृत होने पर भी दुर्जन से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मणि से भूषित होने पर भी क्या सर्प भयंकर नहीं होता। शत्रु को सदैव भ्रम में रखना चाहिए। जो उसका अप्रिय करना चाहते हो तो उसके साथ सदा मधुर व्यवहार करो, उसके साथ मीठा बोलो। शिकारी जब हिरण का शिकार करता है तो मधुर गीत गाकर उसे रिझाता है, और जब वह निकट आ जाता है तब वह उसे पकड़ लेता है। हम क्या कर चुके हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अभी क्या करना बाकी है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपने छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। ध्यान रहे, शिखर पर इंसान हमेशा अकेला होता है। आपके हाथों से कोई छीन सकता है, लेकिन जो नसीब में है उसे कोई नहीं छीन सकता। आकाश से ऊंचा कौन, पिता धरती से बड़ा कौन, माता। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। दुख में इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में इंसान ईश्वर को भूल जाता है। अगर सुख में भी इंसान ईश्वर के करीब रहे तो दुखी क्यों हो। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं, पैसे से महल खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। जो इंसान दूसरों का दुख दर्द समझता है वही महापुरुष है। लोग क्या कहेंगे,
ये बात इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। मैं आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आके आपकी मदद करेगा। तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपको वो इंसान नजर आएगा जो आपकी मदद कर सकता है। सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। एक गरीब बाप का बेटा बड़ा होकर ऑफिसर बने पिता के लिए यही सफलता है। जिस इंसान के पास कुछ खाने को ना हो वो सुखपूर्वक 2 वक्त की रोटियां जुटा ले, ये भी सफलता है। कितने मूर्ख हैं हम भगवान के बनाए फलों को भगवान को ही अर्पण करके धन दौलत मांगने लगते हैं। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर भी गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं केवल उन्हीं का जीवन सफल है, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। मुस्कुराहट मन का बोझ हल्का कर देती है। कामयाब होने वाले इंसान हमेशा खुश रहते हैं और जो खुश रहते हैं वही कामयाब होते हैं। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि आप जिस पे गुस्सा करते हैं उससे ज्यादा आपका खुद का नुकसान हो जाता है। ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर रहता है। अमर वही इंसान होते हैं जो दुनिया को कुछ देकर जाते हैं। हर सफलता संघर्ष से होकर गुजरती है। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुस्कुराना एक कला है। जिसने इस कला को सीख लिया वो जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जिनका कद ऊंचा होता है वो दूसरों से झुककर ही बात करते हैं। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बस वक्त अच्छा और बुरा होता है। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली साहब, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। खुशी या परेशानी हालात से कम ख्यालात से अधिक होती है। खुशी एक खुशबू की तरह होती है। जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे महकाएंगे। खुशी के अपने अपने मायने हैं जनाब। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर। यदि खुशियां चाहिए हैं तो संपत्ति और साधन नहीं, बल्कि संतुष्टि और संतोष की तलाश कीजिए। मुट्ठियों में कैद हैं जो खुशियां, उन्हें बांट दो साहब। ये हथेलियां तो एक दिन वैसे भी खुल जानी है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। खुशी के पीछे मत भागो, महसूस करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, सदा खुश रहो। आप दूसरों में खुशियां तलाशते हैं तो आप अकेले हो सकते हैं, पर इन्हें खुद में तलाशेंगे तो अकेले रहने पर भी आप खुश रह सकते हैं। छोटी छोटी खुशियां ही तो हैं जो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। खुशी का पहला उपाय, पुरानी बातों को न सोचा जाए। खुशी से सब्र मिलता है और सब्र से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है और सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।